नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल केयर फार्मा में एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है और दोस्तों साथ ही आपको ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम्स है तो दोस्तों आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। और साथ में दोस्तों जब आपका है ये मोटापा घट रहा है और आपका दोस्तों लो बीपी है या फिर दोस्तों आपको कमजोरी लग रहा है, थकान सा महसूस हो रहा है, तो दोस्तों आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। इन दोनों टेस्टों के बारे में दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और फुल्ली डिटेल जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब आपका जो ब्लड प्रेशर हाई होता है या फिर मोटापा बढ़ता है तो उसके लिए दोस्तों आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा दोस्तों कि आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और मोटापा बढ़ रहा है इसकी वजह से हो रहा है या फिर दोस्तों एक नॉर्मल आपके खान पान की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों इस लिपिड प्रोफाइल में आपका नॉर्मल रेंज क्या रहना चाहिए जिससे दोस्तों आपका मोटापा ना बढ़ेगा और दोस्तों बीपी नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको इसका रिपोर्ट देख के बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि दोस्तों इतना आपका नॉर्मल रेंज रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में, क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट आपका है ब्लड का टेस्ट है और ये दोस्तों आपका बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। दोस्तों बायोकेमिस्ट्री का मतलब हो जाता है दोस्तों कि आपका जो ये टेस्ट हो रहा है वो आपका केमिकल के द्वारा हो रहा है और ये दोस्तों आपका टेस्ट होगा जिसमें आपको मोटापा का पता चलेगा। इसमें देखिए टोटल दोस्त आपका 5 टेस्ट होता है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल और VLDL कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों अगर इन किसी में से आपका गड़बड़ रहेगा आपका रिपोर्ट तो आपको दोस्तों मोटापा बढ़ सकता है, आपको ब्लड प्रेशर का परेशानी से सामना करना पड़ सकता है। अब जानेंगे दोस्तों कि आखिर हमको नॉर्मल कैसे पता चलेगा कि हमारा जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है या फिर दोस्तों मेरा रिपोर्ट है जो गड़बड़ है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए टोटल कोलेस्ट्रॉल। ओके दोस्तों, पहला टेस्ट है टोटल कोलेस्ट्रॉल और इसका जो देखिए दोस्तों नॉर्मल रेंज जो दिया गया है साइंटिफिक माध्यम से वो दोस्तों 140 और 240 के बीच में है। और दोस्तों इनका जो रिजल्ट आया है वह 190 आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो रिजल्ट है जो 190 आया है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 140 से तो बढ़ा हुआ है और दोस्तों 240 से आपका घटा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए वो 240 से घटा हुआ है, यानी कि दोस्तों एक ये नॉर्मल रिपोर्ट है। यानी कि अगर इनका मोटापा बढ़ रहा है तो एक नॉर्मल है, वो खान पान की वजह से हो रहा है। नॉर्मल इनको ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को जो बढ़ा हुआ नहीं है। दूसरा टेस्ट है आपका दोस्तों यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड। इसका देखिए दोस्तों नॉर्मल जो रेंज है आपका 50 से 165 के बीच में है, जो कि दोस्तों इनका रिजल्ट आया है 148 यानी 148, जो कि दोस्तों आपका 50 से ज़्यादा है और 165 से कम है, यानी कि 145 उसी के बीच में है। तो ये भी आपका दोस्तों जो है आप नॉर्मल है, ये भी आप इनका बढ़ा हुआ नहीं है। आगे बात करेंगे दोस्तों HDL कोलेस्ट्रॉल की। तो इसका जो रेंज है दोस्तों 35 से 60 के बीच में होता है, जो कि इनका रिजल्ट आया है 43, यानी कि दोस्तों ये भी कहेंगे कि इनका जो ये रिजल्ट है वो नॉर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब इसी तरह से आगे बात करेंगे दोस्तों LDL कोलेस्ट्रॉल की। तो इसका जो रेंज है आपका 78 से लेकर के 140 तक, जो कि दोस्तों इनका रिजल्ट आया है 117.4। तो ये भी नॉर्मल ही दोस्तों इसके बीच में है, 78 से बढ़ा हुआ है और 140 से घटा हुआ है 117.4। तो ये बीच में है, यानी कि ये भी इनका बढ़ा हुआ नहीं है। अब आगे बात करें दोस्तों अगर आपका VLDL कोलेस्ट्रॉल की, तो ये भी दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, हाँ ये देखिए यहाँ पे VLDL कोलेस्ट्रॉल की। तो दोस्तों यहाँ पे इनका 29.6 आया है और दोस्तों इनका जो रिजल्ट होना चाहिए वो 9 से लेकर के 33 के बीच में होना चाहिए। ये भी दोस्तों इनके बीच में है, यानी कि इनको दोस्तों मोटापा बढ़ने का जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कोई भी इसमें समस्या नहीं है। अगर इनका मोटापा बढ़ रहा है तो वो है दोस्तों इनका खान पान की वजह से, और ब्लड शुगर जो बढ़ रहा है वो दोस्तों टेंशन की वजह से बढ़ रहा है और कुछ और व्यायाम वगैरह नहीं कर रहे हैं इसके वजह से बढ़ रहा है दोस्तों। तो इनको दोस्तों टेंशन नहीं लेना है कि लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट इनका गड़बड़ है। अब दोस्तों बात करेंगे साथ ही कि अगर हम लोगों का जो मोटापा घट रहा है, आपको कमजोरी लग रहा है, आपको चलने की शक्ति खत्म हो रही है,
तब दोस्तों आप कौन सा टेस्ट कराएं। तो दोस्तों इसके लिए आपका टेस्ट आता है आपका ब्लड शुगर फास्टिंग का, और साथ ही दोस्तों खाना खाने के बाद टेस्ट, और साथ ही दोस्तों एक HbA1 टेस्ट। दोस्तों ये टेस्ट अगर आप करवाते हैं दोस्तों, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जो कमजोरी लग रहा है वो ब्लड शुगर फास्टिंग की वजह से लग रहा है, यानी शुगर डायबिटीज़ की वजह से लग रहा है, या फिर दोस्तों आपका एक नॉर्मल सी कमजोरी है खान पान की वजह से, आप अगर खा नहीं रहे अच्छे से हो तो इसके वजह से। तो इसमें आपका देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो टेस्ट होता है आपका ब्लड शुगर फास्टिंग का। इसमें दोस्तों आपको खाली पेट में ब्लड देना रहता है, और टेस्ट अगर करवाते हैं तो इसका जो रेंज है आपका 60 से 110 के बीच, जो कि दोस्तों इनका आया है रिजल्ट 134। देखिए दोस्तों 110 से अप में है, यानी कि दोस्तों इनका जो रिजल्ट है वो बढ़ा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर इनको कमजोरी लग रहा है, या फिर दोस्तों इनको है सो थकान सा महसूस हो रहा है, तो इनका जो कारण है वो शुगर का कारण है। शुगर की वजह से, यानी डायबिटीज़ की वजह से इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि डायबिटीज़ इनका बढ़ा हुआ है। और अगर खाना खाने की बात करें दोस्तों, जब भी आप खाना खाते हैं उसके जस्ट 2 घंटा बाद आपका ब्लड लिया जाता है, और इसमें दोस्तों आपका जो रिजल्ट आया है इनका 188 आया है, जो कि दोस्तों अप टू 140 होना चाहिए, 140 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा है, 188 है। देखिए दोस्तों खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों में इनका जो रिजल्ट है वो बढ़ा हुआ है। तो इस वजह से दोस्तों इनको कमजोरी लगेगा, चक्कर आएगा, और दोस्तों इनको बार बार खाने का मन करेगा, भूख ज़्यादा लगेगा, ये सब सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें शंका थी, इसलिए दोस्तों इन्होंने HbA1 टेस्ट का भी टेस्ट जो है ये भी डायबिटीज़ के लिए होता है, और दोस्तों इन्होंने ये भी टेस्ट करवाया कि आखिर इसमें रिजल्ट क्या आता है। HbA1 टेस्ट में रिजल्ट दोस्तों आपका 3 महीने का दोस्तों एवरेज जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो आपके बॉडी में कितना है वो बताता है, 3 महीने का दोस्तों। तो देखिए अगर इनके 3 महीने के दोस्तों एवरेज अगर निकाला जाए, तो देखिए दोस्तों इनका रिजल्ट आया है 9.18 आया दोस्तों, जिसमें इनका देखिए नॉर्मल रेंज है दोस्तों आपका 8, अगर 8 से आपका दोस्तों बढ़ा होना चाहिए, और दोस्तों गुड कंट्रोल में 8 से 9 के बीच होना चाहिए, फेयर कंट्रोल में आपका दोस्तों 9 से 10 के बीच में होना चाहिए, और पुअर कंट्रोल दोस्तों 10 से एभव रहेगा तो आपका पुअर कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इनका जो रिजल्ट आया है 9.18 आया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.18 है जो आपका फेयर कंट्रोल में आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए फेयर कंट्रोल में आ जाएगा 9.8। तो इसमें दोस्तों इनको है सो फेयर कंट्रोल है, यानी कि इनका ब्लड शुगर का जो लेवल है एवरेज 3 महीने में इनका अच्छा नहीं है। अगर नॉर्मल रहता तो 8 से कम रहता दोस्तों, अगर गुड कंट्रोल में कहेंगे तो 8 और 9 के बीच रहता है, लेकिन 9.18 है, यानी कि फेयर कंट्रोल में थोड़ा ख़राब कंडीशन में है। और अगर दोस्तों सबसे ख़राब कंडीशन में रहता तो यहाँ 10 से एभव रहता, लेकिन यहाँ पे 9.18 है, इसलिए इसको बोलेंगे यहाँ पे कि ये फेयर कंट्रोल में है, मतलब गड़बड़ है इनका रिपोर्ट, जो कि HbA1c का रिपोर्ट आया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है या फिर मोटापा घट रहा है तो आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे आपको ये पता चले कि आपके बॉडी में किसी हार्मोन्स की गड़बड़ नहीं है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दोस्तों शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।